बॉलीवुड या फिर इंडस्ट्री में सांप्रदायिक तौर पर भेदभाव वाले ए आर रहमान के बयान के बाद अब अनूप जलोटा का बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब ए आर रहमान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अनूप जलोटा बॉलीवुड के जाने माने गायक, उन्होंने कहा है कि अगर ए आर रहमान को मुस्लिम होने की वजह से इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है तो उन्हें वापस हिंदू बन जाना चाहिए। हमारे साथ अनूप जलोटा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो बयान आपने दिया है, अब उसको लेकर ए आर रहमान को ट्रोल किया जा रहा है सर, तो क्या आपने जानबूझकर आपने ये बयान दिया या आप वाकई चाहते हैं कि अगर ए आर रहमान को हिंदू बनने से ही काम मिलेगा तो उनको वापस हिंदू बन जाना चाहिए? देखिए, ये बयान मैंने इसलिए दिया है कि हमारे इंडस्ट्री में सब मिलजुल के काम करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। आज जावेद अख्तर साहब की क्या इज़्ज़त है, शबाना जी की है, हमारे यहाँ जावेद अली गाना गा रहे हैं, सलमान अली गाना गा रहे हैं, सब कुछ तो है यहाँ। हिंदू मुस्लिम मिल के काम करते हैं। हमारे एक दोस्त थे ओम शंगानी जी, उन्होंने फिल्म बनाई है गबरू, उसमें सनी देओल और सलमान खान साथ में काम कर रहे हैं। कहाँ है ये सब अलग अलग? तो इस चीज़ को जब मैंने समझा, सोचा, तो मुझे लगा कि वो रहमान तो पहले हिंदू ही थे, कुछ कारणों से वो मुस्लिम हो गए। तो अगर उनको लग रहा है कि इसमें नुकसान हो रहा है तो फिर से हिंदू बन जाएं और देख लें कि क्या इसमें फिर उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए। मैं रहमान जी को कहना चाहता हूँ कि आज ट्रेंड चेंज हुआ है। उनका जो संगीत है, जिस वक्त चल रहा था उस वक्त उस टाइप की फिल्में बनती थी, रोजा, बॉम्बे। आज जो फिल्में बन रही हैं उसमें आज के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिट हैं। और साथ साथ ये भी है कि वो एक्सपेंसिव बहुत हैं। वो सबसे महंगे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद कुछ नखरे भी ये थे कि भाई चेन्नई आओ, वहाँ रिकॉर्डिंग करो, रात को मैं 12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग करूँगा। तो ये सब चीज़ें लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं। तो आज नज़रिया बदलिए, काम का ढंग बदलिए। और अगर तकलीफ़ हो रही है कि आपको विश्वास है कि मुस्लिम बनने से आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप हिंदू बन जाइए, आपका स्वागत है। तो क्या ए आर रहमान अगर हिंदू बन जाते हैं तो उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको लग रहा है? ये तो वो जाने ना, क्योंकि उनको ही विश्वास है ना कि भाई मुस्लिम बनने से उनको काम नहीं मिल रहा। तो देख लीजिए हिंदू बन के काम मिलता है कि नहीं। आज ट्रेंड बदल चुका है, रहमान जी को ये समझना चाहिए। वो करोड़ों चार्ज करते हैं, सारी दुनिया में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो तो सब चल ही रहा है ना। लेकिन यहाँ पर आज दूसरे स्टाइल की ज़रूरत है और वो स्टाइल बहुत अच्छी तरह यंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स दे रहे हैं। सर, अगर ट्रेंड की बात करें तो आपने हमेशा एक ट्रेंड सेट किया है। आप समय के अनुसार आप जो है वो अलग अलग तरह के, हर तरह के गीतों को आपने अपनाया है। क्या वाकई ए आर रहमान जो है वो अब उनका ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है? ये एक मुख्य कारण है कि उनको काम नहीं मिल रहा है? क्योंकि जितने अवार्ड्स, जितने पुरस्कार ए आर रहमान को मिल चुके हैं, जितना नाम ए आर रहमान का है, उतना इंडस्ट्री में और किसी का नहीं कह सकते हैं। ये सही बात है। ऑस्कर किसको मिला है? 2 ऑस्कर। कितने नेशनल अवार्ड्स, फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म फेयर अवार्ड न जाने कितने मिले हैं। पैसा, सबसे एक्सपेंसिव म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सारा कुछ मिलने के बाद भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये संतोष धन बड़ा ज़रूरी है। 50 साल पहले भी मेरे अंदर संतोष धन था। आज 50 साल अपना करियर करने के बाद भी आज भी संतोष धन है। आज भी मैं उतना ही व्यस्त हूँ जितना 50 साल पहले था, लेकिन एक संतोष धन साथ साथ चलता है। इसलिए मैं कभी किसी अपने ऑर्गेनाइज़र को डिमांड नहीं कोई कहता। आजकल होता है ना कि मुझे मर्सिडीज़ कार लेने आने चाहिए एयरपोर्ट पे, उस मर्सिडीज़ कार भी इस मॉडल की होनी चाहिए, होटल 5 स्टार होना चाहिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं होता कि कौन सी कार लेने आ रही है, पता ही नहीं होता कि किस होटल में मैं ठहरने वाला हूँ। अरे एक दिन तो ठहरना है। ये सब नखरे बंद हो जाने चाहिए हर एक के। ये मैं रहमान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग सरलता से रहिए। सरल जीवन जो है वो बहुत सुंदर जीवन होता है। सर, इंडस्ट्री में हमेशा ही एक लॉबी की बात कही जाती थी। खान लॉबी अलग हुआ करती थी, कपूर लॉबी अलग हुआ करती थी, पर ए आर रहमान ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि एक अलग ही उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वाली बयान जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का माहौल इंडस्ट्री में हो सकता है कि कोई मुस्लिम होने, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तमाम बड़े स्टार जो हैं इंडस्ट्री के वो मुस्लिम्स हैं, तो क्या इस तरह के बयान को किसी तरह से तजब्बु दिया जा सकता है? इस तरह के बयान की कोई बेसलाइन है? अगर लॉबी होती तो शाहरुख खान कभी नहीं आ पाता, फिर तो राज कपूर साहब के ही बच्चे आते बस।
शाहरुख खान तो फैमिली में उनके कोई एक्टिंग नाम की चीज़ नहीं, लेकिन उसकी अपनी प्रतिभा है, उसने अपने को धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आए। अक्षय कुमार नहीं आ पाते, अक्षय कुमार भी इस ऐसी फैमिली से नहीं जहाँ एक्टिंग हो। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। अब सोनू निगम है, सोनू निगम के पिताजी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनके अंदर प्रतिभा थी, करते करते देखिए कहाँ पहुँच गए। भाई ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के साहब के बेटे या किशोर कुमार जी के बेटे या मुकेश जी के बेटे ये सब ही आ सकते हैं, दूसरे भी तो आ सकते हैं। सब आए बाहर से, सब आगे अपना नाम किया। किसी तरह की लॉबी यहाँ पर काम नहीं करती है। आपकी प्रतिभा है, आप आएंगे और देर तक स्थापित रहेंगे। सर, आपने कई दशक देखे हैं इंडस्ट्री में, आपने 50 दशक आपने देखे हैं, तो क्या आपको कभी फील हुआ, आपने कहा कि एक समय था मोहम्मद रफ़ी का बहुत नाम था, नौशाद साहब जो है बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसी तरह से जो ट्रेंड बाद में चेंज हुआ, तो क्या आपको कभी फील हुआ कि क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो मुस्लिम है इसलिए कभी हिंदुओं को काम नहीं दिया गया, या कोई हिंदू है इसलिए कभी मुसलमानों से भेदभाव किया गया? मैं पिछले 5 दशक से काम कर रहा हूँ, 50 वर्षों से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ डुएट गाया है। लोग जिसका सपना देखते हैं आज के सिंगर, जिन्होंने उनको देखा भी नहीं है, मैंने उनके साथ गाया है। मैंने लता जी के साथ गाया है, मैंने आशा भोसले जी के साथ गाया है, सब बड़े बड़े सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है, सारे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मन से निकाल दीजिए कि कहीं हिंदू मुस्लिम साथ साथ काम नहीं करते हैं, सब मिल के करते हैं, और मिल के करने से ही फिल्म बनती है अच्छी। क्योंकि अगर आप देखिए तो लैंग्वेज तो भाई मुस्लिम से ही आएगी अच्छी, वो उड़ीसा से तो नहीं आएगी। अगर हिंदी अच्छी बोलनी है तो क्या हम मेघालय से लाएंगे किसी राइटर को? तो राइटर तो भाई लखनऊ से आएंगे। हमारे जावेद अख्तर साहब ने क्या क्या काम किया। अगर सही पोइट्री इस लैंग्वेज में लिखवानी है तो साहिर ही होंगे, मनोज मुंतशिर ही होंगे, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो हम ये चीज़ समझ लें कि हमारा देश सब प्रदेशों की योग्यताओं को मिला के बना है, एक प्रदेश की योग्यता यहाँ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि बॉलीवुड महाराष्ट्र में है इसलिए सब आ जाते हैं यहाँ, लेकिन सब मिलकर ही काम करते हैं, और मिलकर काम करने से ही आज बॉलीवुड का ये कमाल है। आज देखिए धुरंधर फिल्म ने सबको धो दिया है, हंगामा किया हुआ है। कारण ये है कि उसमें सब तरह की प्रतिभाओं ने मिलकर काम किया। सर, एक आखिरी सवाल, इस तरह के जब बयान सामने आते हैं, क्या कारण आपको दिखाई देता है? क्योंकि पहले हम देखे थे कि आमिर खान ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरी पत्नी कह रही है कि अब उनको यहाँ पे रहने में डर लगता है। फिर अब ए.आर. रहमान, इस तरह के बयान बीच बीच में आते रहते हैं। तो क्या जानबूझ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? जानबूझ के नहीं फैलाया जा रहा है, उनको कभी कभी इस तरह की फीलिंग आती है, और वो फीलिंग जब आती है तो उन्हें किसी ज्ञानी पुरुष के साथ बैठकर समझ लेना चाहिए कि ये क्यों आई फीलिंग। उसको बाहर बोलने से बेटर है कि आप उसको समझ लें कि भाई ऐसा नहीं है, और नहीं है कि न जाने कितने उदाहरण हैं। उन चीज़ों को समझ के फिर आप अपनी बात बाहर कहा करें। बाहर बोलने का मतलब है, लोग बड़े सेंसिटिव हैं भाई, लोग इतनी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने दिल में, तो इसलिए कुछ भी बोलिए ज़रा सोच समझ के बोलिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अनूप जलोटा गायक जो कि बता रहे थे कि अगर इस तरह का मन में ख्याल भी आता है तो सोच समझ कर उस पर विचार करके बात करनी चाहिए, और ए.आर. रहमान को सुझाव दिया है कि अगर आपको लगता है कि हिंदू बनने से ही आपको इंडस्ट्री में काम मिलेगा तो आपको दोबारा हिंदू बन जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।